हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अगले कड़ी में आज हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल चल रहा है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज दूसरा है हमारा। एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए एक्सरसाइज दूसरा क्वेश्चन नंबर हमारा है 2.11। क्वेश्चन का हमारा 200 वोल्ट संभरण से कितना वोल्ट हमारा दे रहा है 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिकोफैराड के संधारित्र को, एक संधारित्र दिया हुआ है जिसका धारिता है 600 पिकोफैराड को आवेशित किया जाता है। 200 वोल्ट से कितना तक आवेशित किया जाता है 600 पिकोफैराड तक आवेशित किया जाता है। फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैराड धारिता वाले 600 पिकोफैराड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। हमको निकालना क्या है ऊर्जा ह्रास। एक संधारित्र दिया हुआ है जिसकी धारिता हमारा 600 पिकोफैराड, कहता है कि इसे 200 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। फिर उसे एक अन्य 600 पिकोफैराड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं और कहता है कि इस स्थिति में ऊर्जा का ह्रास कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिया हुआ है हमारा 200 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट और कितने धारिता के फैराड से जोड़ा गया है तो 600 पिकोफैराड। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा संधारित्र में संचित ऊर्जा UI, संधारित्र में संचित ऊर्जा चूंकि हमारे प्रारंभिक ऊर्जा है इसलिए हम लोग इसको UI लिखते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है हमारा 1/2 CV²। क्या होता है हमारा 1/2 CV²। 1/2 तो रहे हैं हमारा। C हमारा संधारित्र की धारिता है, दिया हुआ हमारा 600, इसको लिख सकते हैं 600 गुने 10 के पावर -12 फैराड गुने भी हमारा दिया 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का होल स्क्वायर। अगर इसका सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 गुने 600 गुने 10 के पावर -12, इतना तो होगा ही, फैराड गुने 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर 2 दूनी 4 पर, 4 पर हमारा क्या हो जाएगा 4 गो जीरो, 4 पर 1 2 3 4 गो जीरो, इकाई दहाई से 1000, 40,000 हमारा हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर। अगर इसको हम लोग काट दे तो 6 हमारा 300 मरतबे कटेगा। इसको हम लोग पावर में ले आते तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 तिहाई 12 गुने 10 के पावर, यहाँ 3 और यहाँ 4 तो 10 के पावर 6 गुने 10 के पावर -12 जूल। चूंकि हमारा ऊर्जा है तो जूल होगा 12 गुने 10 के पावर 6 -12, 12 गुने 10 के पावर -6 जूल। ये हमारा क्या निकल के आया संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसे नोट करें।
अब हमारा कह रहा है कि ये जो संचित ऊर्जा है इसको क्या करते हैं हम लोग, एक 600 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र के साथ क्या करते हैं, उसे आवेशित संधारित्र को जोड़ देते हैं। तो वैसी स्थिति में हमारा ऊर्जा का ह्रास होगा और उसके लिए उभयनिष्ठ विभव भी बराबर हमारा होता है C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। C1 हमारा कितना दिया हुआ है, 600 पिकोफैराड गुने V1 हमारा दिया हुआ है 200 वोल्ट प्लस C2 हमारा कितना दिया हुआ है 600 जो अनावेशित है, 600 पिकोफैराड और गुने V2 हमारा दिया हुआ है 0 वोल्ट बटे C1 हमारा कितना है 600 पिकोफैराड प्लस C2 भी हमारा है 600 पिकोफैराड। अगर इसको हम लोग गुना करें तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले इसको हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 600 गुने 10 के पावर -12 गुने 200 प्लस 0 इतना होगा। और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 6 और 6 1200 पिकोफैराड। पिकोफैराड को हम लोग फैराडे बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कट के भी हमारा वोल्ट में निकल के आएगा 6 दूनी 12 पर 4 गो 0 1 2 3 4 गुने 10 के पावर -12 बटे 1200 गुने 10 के पावर -12। ये हमारा चूंकि उभयनिष्ठ विभव है तो वोल्ट निकलेगा। 10 के पावर 12 से 10 के पावर 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 12 हमारा एक मरतबे तो क्या हो जाएगा 100। उभयनिष्ठ विभव हमारा निकल के कितना आया 100 वोल्ट। उभयनिष्ठ विभव कितना निकल के आया हमारा 100 वोल्ट। अब कहता है कि जब उभयनिष्ठ विभव हमारा 100 वोल्ट हो गया तो उस स्थिति में जो संधारित्र जो अनावेशित संधारित्र है उसमें होगी ऊर्जा। तो उसमें क्या होगी हमारा ऊर्जा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, निकाय की अंतिम ऊर्जा। निकाय की अंतिम ऊर्जा UF बराबर 1/2। अब दोनों चूंकि हमारा इसके साथ जोड़ा गया तो दोनों संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। C1 प्लस C2 इंटू V²। 1/2 C1 हमारा 600 पिकोफैराड प्लस 600 पिकोफैराड गुने 100 वोल्ट का स्क्वायर। इसका अगर मान निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा 6 और 6 1200 हो जाएगा। 1/2 गुने 1200 पिकोफैराड गुने 100 में 100 से गुना करेंगे तो हमारा 10,000 हो जाएगा। 10,000 10,000
वोल्ट का स्क्वायर। इसको हम लोग अगर काटे तो ये हमारा कितने मतलब कटेगा 600 पिकोफैराड गुने 10 के पावर 4 वोल्ट का स्क्वायर। इसको पावर हम लोग यहाँ ले जाएंगे, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 6 गुने 10 के पावर 6 गुने 10 के पावर -12 फैराड को हम लोग पिको फैराड को फैराड में बदलेंगे, और चूंकि हमारा ऊर्जा है इसलिए जूल में निकालेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 गुने 10 के पावर -6 जूल। कितना निकल के आएगा हमारा 6 गुने 10 के पावर -6 जूल। कितना निकल के आएगा हमारा मान जो निकल के आएगा, इसे नोट करें। मान जो निकल के आएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा हमारा 6 गुने 10 के पावर 6 -12 जूल। 6 गुने 10 के पावर -6 जूल। कितना निकल के आएगा हमारा निकाय की अंतिम ऊर्जा। अब कह रहा है कि ऊर्जा में ह्रास निकालना है। तो ऊर्जा में ह्रास के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ऊर्जा में ह्रास कि ऊर्जा में ह्रास कितना होगा। तो हमारा जो प्रारंभ में निकला और अंतिम में से घटा देंगे तो UI प्रारंभिक ऊर्जा माइनस UF अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा हमारा निकला था 12 गुने 10 के पावर -6 जूल घटाओ 6 गुने 10 के पावर -6 जूल। यह हमारा निकला था प्रारंभिक ऊर्जा, और यह हमारा निकल के आया अभी अंतिम ऊर्जा। घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 गुने 10 के पावर -6 जूल। अर्थात ऊर्जा में ह्रास कितना होगा हमारा 6 गुने 10 के पावर -6 जूल। ये हमारा क्या होगा ऊर्जा में ह्रास होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।